हेलो। ये क्लास 8 के बच्चों के लिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल दूसरा चैप्टर हमारा ये मैथमेटिक्स का है और इसमें बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं कि ये क्या चीज है। सपोज करिए कि आप बाजार गए और बाजार में आपने कोई सामान खरीदा, से आपने बनाना खरीदा, अब आप नंबर ऑफ बनाना खरीदे आपने, माना 6 बनाना खरीदे आपने और आपसे पैसे लिए गए 30 रुपीज। ठीक है, अगर इसको आपको ये पता नहीं है कि एक बनाना की कॉस्ट क्या है, आपने सीधा सीधा 6 बनाना की कॉस्ट 30 रुपीज दे दी, तो उस केस में आप ये कह सकते हैं कि 6 इंटू कॉस्ट ऑफ 1। ठीक है, अब जब 6 इंटू कॉस्ट ऑफ 1 जो निकल करके आएगा तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्सप्रेशन। राइट, ये एक्सप्रेशन बना। लेकिन इसको इक्वेशन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसको इक्वल का साइन होना चाहिए, समथिंग किसी के बराबर होना चाहिए। हम इसको कहते हैं 6 इंटू कॉस्ट ऑफ 1 बनाना इक्वल टू 30। अगर ऐसे लिख दिया हमने तो ये बन गया इक्वेशन। ये क्या हो गया, इक्वेशन। ये इक्वेशन हो गया। अब अगर ये इक्वेशन है तो कॉस्ट ऑफ 1 जो हम कह रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ 1 बनाना, उस कॉस्ट ऑफ 1 बनाना को सिंपल मैथमेटिकल बुक में कैसे लिखेंगे। सपोज मैंने कोई एक लेटर दे दिया, उसके लिए 6 इंटू एक्स, और ये इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने एक लेटर का प्रयोग किया, x इज इक्वल टू 30। तो ये अगेन ये इक्वेशन ही होगा। अब इस इक्वेशन की विशेषता क्या है कि इसमें 2 प्रकार के नंबर आ गए। एक नंबर ये आया जिसकी वैल्यू पता नहीं है, एक ये फिक्स नंबर आ गए, तो इनको कहते हैं फिक्स नंबर को कांस्टेंट। और जो नंबर एल्जेब्रिक लेटर जो हम ले रहे हैं उसको कहते हैं हम वेरिएबल। राइट, तो ये कांस्टेंट और ये वेरिएबल। अब सवाल आता है कि ये एक्सप्रेशन है, ये इसमें वेरिएबल भी है, 1 वेरिएबल है। अब तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज आती है कि ये चेक करना कि ये लीनियर है या नहीं है। लीनियर को कैसे देखेंगे, लीनियर मीन्स व्हेन द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इज 1। अगर जो वेरिएबल उसमें यूज हुआ है और वेरिएबल 1 ही होना चाहिए, तो उस वेरिएबल की जो अधिकतम पावर है वो यदि 1 होती है तो हम कहते हैं, और जो पावर है उसकी वो 1 होनी चाहिए, तब हम उसको कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। दैट इज x की वैल्यू, यहां पर पावर कितनी है, x की पावर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 है। इसका मतलब कितनी है, 1 है। तो ये हो गया 6x इज इक्वल टू 30। तो ये कंप्लीट जो बना, इसको हम कह सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब प्रश्न आता है कि लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल को किस प्रकार से सॉल्व किया जाए। तो इसमें हमको खास बात ये ध्यान रखनी है कि ये एक प्रकार का तराजू है, जो इक्वल का साइन है, ये तराजू है। अगर एक तरफ आप कोई चीज को जोड़ेंगे तो वही चीज आपको दूसरी तरफ भी जोड़नी पड़ेगी। एक तरफ आप अगर किसी चीज को घटाते हैं तो दूसरी तरफ भी आपको वही घटानी पड़ेगी। अगर एक तरफ आप भाग देते हैं तो दूसरी तरफ भी भाग देना पड़ेगा। उदाहरण के लिए ये 6x इक्वल टू 30 है और मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, x की। तो मुझे रिमूव क्या करना पड़ेगा, यहां से मुझे रिमूव करना पड़ेगा, 6 को हटाना पड़ेगा। और 6 को हटाने का तरीका यहां पर है, क्योंकि ये गुणा में है तो इससे 6 हटाने के लिए मुझे
6 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब 6 से 6 कट जाएगा, 1 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, तो 6 तो भाग जाएगा, लेकिन वो चेंज मैंने कहा ये तराजू है, अगर इस पक्ष में आपने 6 से डिवाइड कर दिया तो इस पक्ष में भी डिवाइड करना पड़ेगा। और ये जब सिंप्लीफाई होगा 6 तो 1x इज इक्वल टू 6 से डिवाइड करेंगे तो 5, तो 1 से अगर x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही होगा, x इज इक्वल टू 5। ये तो मल्टीप्लिकेशन के केस में था। अगर हमारे पास 2x प्लस 5 इज इक्वल टू सपोज करिए 7 है, अब x की वैल्यू क्या आएगी? अब यहां पर सबसे पहला चैलेंज हमारे पास क्या होगा? फर्स्ट स्टेप का चैलेंज होगा हमारा इस 5 को हटाना यहां से, और इस 5 को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? -5 करना पड़ेगा। और जब यहां -5 कर दिया हमने, तो राइट हैंड साइड में भी हमको माइनस करना पड़ेगा। अब 5 में से 5 अगर हम घटा देंगे, 5 - 5 इज इक्वल टू 0, तो यहां बचा हमारे पास 2x, और 2x यहां अगर 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो यहां भी बचा 2। अगेन यहां का 2, इस 2 से कोई मतलब नहीं है, इस 2 को हमको यहां से रिमूव करना है। इट मींस हमको 2 से डिवाइड, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस में है तो माइनस करना पड़ेगा जिसको हटाने के लिए, और माइनस में है तो प्लस करना पड़ेगा उतना, इज इक्वल टू 2 अपॉन यहां भी 2 करना पड़ेगा, 2 से 2 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 1। तो इस प्रकार से हम किसी भी लीनियर इक्वेशन को हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब प्रश्न यह आता है कि धीरे धीरे जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तो बाद में एक चीज आपको समझनी है कि जब हम किसी पूरे टर्म को ट्रांसफर करते हैं, यहां पर हो क्या रहा है एक्चुअल में। अगर मैं इसको न लिखूं, यहां पर देखिए, अगर मैं इसको न लिखूं, ये 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 7 था, और उसके बाद आया 2x इज इक्वल टू 7 माइनस 5। ये अगर भाई 5 माइनस 5 मीन्स 0, तो 2x इज इक्वल टू 7 माइनस 5 आया। इट मीन्स अगर यहां का टर्म्स हम इधर ले जाते हैं, इस टर्म को अगर दूसरी साइड में ले जाएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर ये यहां प्लस है तो यहां माइनस हो जाएगा, अगर यहां माइनस है तो यहां जाकर के प्लस हो जाएगा। ये प्रैक्टिस में आपको आ जाएगा। दूसरी बात क्या है कि अगर ये मल्टीप्लिकेशन में है तो हम इसको कहां लेंगे? नीचे लेंगे। अगर यहां देखो मैं x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू हमारे पास 2 था, तो x इज इक्वल टू कितना हुआ? 2/2 हुआ। 2/2 x इज इक्वल टू 2/2, तो x इज इक्वल टू 2/2 हुआ। इसका मतलब ये 2 कहां गया? डिनोमिनेटर में। तो जो मल्टीप्लिकेशन में है वो डिनोमिनेटर में दूसरी साइड में जाएगा। और अगर कहीं पर x/5 इज इक्वल टू 3 है, तो चूंकि ये डिनोमिनेटर में है तो डेफिनेटली इसने कहां जाना है? न्यूमरेटर के साथ, अर्थात 3 के साथ मल्टीप्लाई होना है। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15। तो ये बेसिक चीजें अगर आप समझ जाते हैं, एक तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को पहचानना आना चाहिए। पहचानना कैसा होगा? उसमें एक वेरिएबल होना चाहिए, तब वन वेरिएबल कहलाएगा, और वेरिएबल की जो पावर है वो कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। अगर ये दो चीजें हैं तो, और उसमें इक्वलिटी का साइन है, तो वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। और अगर वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? अर्थात तराजू नियम, बैलेंस लॉ आपको लगाना पड़ेगा कि जो ऑपरेशन आप लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे वही ऑपरेशन आपको राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा। और अगर ऐसे करते हैं आप तो x की एक वैल्यू आपको मिल जाती है, अर्थात उस वेरिएबल की। तो इस पर आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।